3 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेगी और इसे अपनी रिपोर्ट सरकार को 18 महीने के भीतर सौंपनी होगी। लेकिन इस बार का वेतन आयोग पहले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों की पूरी व्यवस्था को नया रूप देना है। इस बार आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी काम के दायरे में कई बड़े बदलाव शामिल किए गए हैं। सबसे अहम मुद्दा नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ा है। आयोग को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी की समीक्षा करे और इस पर नई सिफारिशें दे। यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनपीएस कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति रही है। इसके साथ ही आयोग उन कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युइटी भी समीक्षा करेगा जो एनपीएस के बाहर है। दूसरा बड़ा बदलाव बोनस और इंसेंटिव से जुड़ा है। अब सरकार चाहती है बोनस केवल सर्विस के आधार पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हो, यानी जितना बेहतर प्रदर्शन उतना अधिक इनाम। इसके लिए आयोग को नई वित्तीय रूपरेखा और सिद्धांत तय करने का जिम्मा दिया गया है, ताकि मेहनत कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिल सके और काम की गुणवत्ता को बढ़े। तीसरा अहम पहलू भत्तों से जुड़ा है। अभी कर्मचारियों को कई तरह के अलाउंसेज मिलते हैं, जिनमें से कई अब प्रासंगिक नहीं रहे। सरकार ने आयोग से कहा कि वह अब इन भत्तों की संख्या को तार्किक बनाए और गैर जरूरी भत्तों को खत्म या अन्य भत्तों से मिलने पर विचार करे। इससे न सिर्फ व्यवस्था सरल होगी बल्कि वित्तीय पारदर्शिता भी बढ़ेगी। चौथा और सबसे व्यापक फोकस है एक ऐसा वेतन ढांचा तैयार करना जो प्रतिभाशाली युवाओं को सरकारी सेवा में आकर्षित कर सके। आयोग को एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करने का निर्देश दिया गया जो दक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दे। यानी 8वां वेतन आयोग सिर्फ वेतन संशोधन नहीं बल्कि सरकारी कार्य संस्कृति में सुधार लाने की दिशा में बड़ा काम साबित हो सकता है। सरकार ने साफ कहा है कि आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करते समय देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी खजाने पर प्रभाव और राज्यों की वित्तीय क्षमता का पूरा ध्यान रखेगा। कुल मिलाकर यह वेतन आयोग सिर्फ आय नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार का भी रोड मैप तैयार करेगा।